अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले सीज़न के लास्ट में आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल कलमा शहादत पढ़ते पढ़ते गिर जाता है। इस किस्त के शुरू में काई कबीला के लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लड़ाई हुई थी। हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान एक लाश को देखकर शदीद परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो इस लाश को शनाख्त नहीं कर पाती। वहाँ हर तरफ काई कबीला के लोगों की सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। एक सिपाही हकीम साहब की लाश को देखकर कहता है कि हकीम साहब जिंदा हैं। सब उसकी तरफ भागते हैं। धुंधार सिपाहियों को हुक्म देता है कि हकीम साहब की लाश को फ़ौरन कबीले ले जाओ। सिपाही हकीम साहब की लाश को कबीला ले जाते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान को अर्तुगरुल खंजर मिल जाता है। हलीमा सुल्तान परेशानी में इधर उधर देखने लगती है। हलीमा सुल्तान को एक तरफ से फिर दिखाई देता है कि अर्तुगरुल आ रहा है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। फिर हलीमा सुल्तान रोने लग जाती है। इतने में हाइमा खातून को बमसी की लाश मिल जाती है। धुंधार बमसी की लाश को चेक करके कहता है कि अब जिंदा नहीं रहे। इतने में बमसी अपनी आंखें खोल लेता है। फिर धुंधार जल्दी से सिपाहियों को हुक्म देता है कि बमसी की लाश को जल्दी से कबीले ले जाओ। फिर हलीमा सुल्तान हाइमा खातून से कहती है कि अर्तुगरुल कहीं नहीं मिल रहा। फिर धुंधार हलीमा सुल्तान से कहता है कि हम भाई को हर हाल में ढूंढेंगे। फिर धुंधार सब सिपाहियों को पास बुला लेता है और कहता है कि हर एक कोना, हर एक पत्थर, हर एक दरख्त देखो, हर हाल में हम भाई को ढूंढेंगे। फिर इस तरह धुंधार एक सिपाही को हुक्म देता है कि फ़ौरन से असलहान खातून के पास जाओ और सादतिन के पास जाओ और उनको कहो कि अर्तुगरुल नहीं मिल रहा हो, उनको ढूंढने में हमारी मदद करें। फिर वो सिपाही वहाँ से चले जाता है और बाकी सब सिपाही इधर उधर फैल जाते हैं अर्तुगरुल को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ कारजासा में आरस अपने सिपाही से कहता है कि मुझे अभी आज तक किसी दुश्मन ने इतनी खुशी नहीं जितनी आज मुझे अर्तुगरुल को शिकंजे में फंसाकर हो रही है। फिर वो दूसरा सिपाही जिसका नाम लूकस होता है आरस से कहता है कि अर्तुगरुल जैसे बहादुर दुश्मन को शिकंजे में फंसाकर मारना अब जहीम सिपाही पर जचता है और इसकी खुशी महसूस कर सकता है। फिर आरस कहता है कि अर्तुगरुल की मौत सब काइयों और सब तुर्कों के लिए एक सबक है। अब या तो वो इन सरजमीनों से दफा हो जाएंगे या फिर अर्तुगरुल की तरह मेरी तलवार का शिकार होंगे। जब उनको अर्तुगरुल की लाश मिलेगी तो वो बहुत खौफज़दा हो जाएंगे। लूकस कहता है कि अभी तक उनको लाश नहीं मिली जनाब, तुर्क हर तरफ उसको तलाश कर रहे हैं। आरस कहता है कि उनको हर हाल में अर्तुगरुल की लाश मिलनी चाहिए। फिर उनको एहसास होगा कि अर्तुगरुल का मकसद उसके साथ ही दफन हो गया है। सिर्फ तब वो अपनी उम्मीदें हारेंगे। दूसरी तरफ असलहान खातून अपने कबीले में मौजूद थी और सिपाही असलहान के पास पहुंच जाता है और उसको सारी सूरत हाल से आगाह करता है। असलहान ये सुनकर खौफज़दा हो जाती है और परेशान हो जाती है और अपने सिपाही से कहती है कि फ़ौरन घोड़े तैयार करो, हम वहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ सादतिन जो कि हालनी बाजार में मौजूद होता है कि उसका एक आदमी गोकतुक धुंधार का पैगाम लेकर आता है। आज सादतिन पूछता है कौन सा पैगाम। गोकतुक बताता है कि धुंधार ने एक पैगाम सा भेजा है कि उनको अर्तुगरुल की लाश नहीं मिल रही, वो उसको ढूंढने में हमारी मदद चाहते हैं और उन्होंने हकीम और बमसी को जख्मी हालत में कबीला भेज दिया है। सादतिन कहता है आरस उसको जिंदा नहीं छोड़ सकता और यह भी मुमकिन नहीं कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को छोड़कर भाग गया हो। तुम फ़ौरन अपने हमारे सिपाही वहाँ रवाना करो और अगर उनको लाश मिल जाती है तो ठीक, अगर उनको ज़िंदा मिल जाता है तो तुम जानते हो कि क्या करना है। फिर सादतिन कुछ सोचने के बाद कहता है कि अर्तुगरुल और बमसी जख्मी है, हमारा एक आदमी उन कबीला भेज दो, अगर वो कुछ जानते हुए तो उनको ख़त्म करवा दो। गोकतुक कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। दूसरी तरफ काई कबीला के सिपाही अर्तुगरुल और बमसी को कबीला ले जाते हैं तो लोग उनको देखकर हैरान, परेशान और खौफज़दा हो जाते हैं। हाफसा भी वहाँ मौजूद होती है और बमसी को देखकर रोने लगती है और फिर बमसी को कहती है कि आंखें खोलो बमसी और ये बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया। लेकिन बमसी अब बेहोशी की हालत में था। लेकिन फिर हाफसा एक सिपाही से पूछती है कि अर्तुगरुल भाई कहाँ हैं।
सिपाही कहता है वो लापता है। फिर हफ्सा पूछती है इसहाक कहाँ है। सिपाही बताता है कि वो शहीद हो गया है। ये सुनकर रोने लगती है और फिर कहती है कि इनका अब इलाज कौन करेगा, अब कोई भी नहीं बचा। इसके बाद सिपाही उन दोनों को उठाकर शिफाखाने में चले जाते हैं और अपने तौर पर उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। इतने में एक हकीम वहाँ पहुँच जाता है जिसे सादती ने वहाँ भेजा होता है। वो सबको हुक्म देता है कि सब बाहर चले जाएं। हफ्सा पूछती है आप कौन है। हकीम बताता है कि मुझे सादती ने भेजा है, मैं एक हकीम हूँ। फिर सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सब बाहर चले जाते हैं। हफ्सा हकीम से कहती है कि मैं यही रहूँगी, मैं आपकी मदद करूँगी। फिर हकीम बमसी को चेक करता है और कहता है कि ये ज़िंदा है। फिर वो इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कई कबीला के लोग अर्तुगरुल को जगह जगह तलाश कर रहे होते हैं और अर्तुगरुल का ज़ोर ज़ोर से नाम पुकार रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ कई कबीला में मौजूद हकीम ने बमसी का खून रोक कर उनके उस पर पट्टियाँ कर देता है। इतने में बमसी अपनी आंखें खोल लेता है और आंखें खोलते ही सरदार सरदार कहना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि सरदार मुझे माफ़ करना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। हकीम भी इसको गौर से सुन रहा था और हफ्सा पूछती है कि आप मुझे बताओ कि ये किसने किया। बमसी कहता है मुझे नहीं पता, काफिरों के चेहरे ढके हुए थे। फिर उसको वो मंजर याद आता है जब अर्तुगरुल ज़ख्मी होकर गिर रहा था और एक आदमी तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। फिर इस तरह बमसी ने अर्तुगरुल को बचा लिया था और फिर बमसी उसको मार देता है। इतने में और भी बहुत से लोग बमसी के करीब आ जाते हैं। फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर बमसी अर्तुगरुल के पास पहुंच जाता है और फिर ज़ोर ज़ोर से सिपाहियों को बुलाने लगता है। इतने में दो सिपाही बमसी के पास आते हैं और बमसी उनको कहता है कि अर्तुगरुल भाई को यहाँ से ले जाओ। फिर वो उनको उठाकर एक तरफ चले जाते हैं। बमसी को बस इतना ही पता था कि दो सिपाही उनको उठाकर ले गए थे और अर्तुगरुल शदीद ज़ख्मी था। दूसरी तरफ धुंधार उस जगह पर पहुँच जाता है तो जहाँ दो सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थीं और फिर सब उनके पास बैठकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ हकीम बमसी पूछता है कि वो दो सिपाही अर्तुगरुल को कहाँ लेकर गए थे, हमें बताओ ताकि हम उनकी मदद कर सकें। ये कहकर बमसी बेहोश हो जाता है। फिर हफ्सा हकीम से कहती है कि मैं ये सब कुछ जाकर हलीमा को बताती हूँ, वो भी मेरी तरह तकलीफ़ में है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हकीम सादतीन के एक सिपाही को हुक्म देता है कि तुम जाकर हानली बाज़ार में अमीर सादतीन को इस सारी सूरत हाल से आगाह करो। फिर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ असलहान भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान से मिलती है। फिर हलीमा सुल्तान असलहान को बताती है हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन हमें अर्तुगरुल किसी भी जगह पर नहीं मिल रहा। फिर असलहान हलीमा से कहती है हम अब परेशान ना हो, हम सब मिलकर अर्तुगरुल भाई को ढूंढ लेंगे। इतने में सादतीन भी वहाँ पहुँच जाता है और अपने सबसे खास आदमी को कहता है कि तुम भी भाई कबीला के सिपाहियों के साथ मिलकर अर्तुगरुल भाई को ढूंढो। जब तक हमारे आँख में अल्लाह नहीं मिल जाते तब तक कोई वापस नहीं आएगा। फिर सादतीन हाइमा के पास जाता है और हाइमा से कहता है कि जैसे ही मैंने इस सूरत हाल के बारे में सुना मैं फ़ौरन यहाँ आ गया। मैंने अपने सारे सिपाहियों को हुक्म दे दिया है वो दिन रात आज कई कबीला के सिपाहियों के साथ मिलकर अर्तुगरुल को ढूंढेंगे। मैंने अपना एक हकीम भी कई कबीला में भेज दिया है जो आपके ज़ख्मियों का इलाज करेगा। फिर धुंधार कहता है हम खौफज़दा हैं कि जिसने भी ये सब कुछ किया है वो अर्तुगरुल भाई को साथ ले गया है। फिर सादतीन कहता है मैं और मेरी रियासत सब आपके साथ हैं, जिसने भी ये सब कुछ किया है उससे हिसाब लेना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इतने में एक सिपाही अर्तुगरुल की जैकेट उठाकर लाता है और कहता है कि ये जैकेट मुझे मिली है लेकिन अर्तुगरुल भाई हमें कहीं नहीं मिल रहे। अर्तुगरुल की खूनी जैकेट देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं और हलीमा रोने लगती है। दूसरी तरफ कर्रा जायसा में आरस अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है कि हमने एक बड़े दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। इस खुशी में हम एक बड़े जश्न का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतने में दो सिपाही एक संदूक लेकर अंदर दाखिल होते हैं और संदूक को वहाँ आरस के पास ले जाकर नीचे रख देते हैं।
फिर आरस संदूक खोलता है और उसमें अर्तुगरुल की तलवार होती है। आरस अर्तुगरुल की तलवार उठाकर कहता है कि ये अर्तुगरुल की तलवार है। एक तलवार तुर्कों के लिए बहुत अहमियत रखती है। हमने अर्तुगरुल को मारकर उसको जहन्नम में भेज दिया है। अब हम अर्तुगरुल की तलवार पर अपना पाँव रखेंगे। फिर वो नीचे तलवार फेंक कर उस पर अपना पाँव रख देता है। सब कमांडर आरस जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और फिर आरस कहता है कि हम इस तलवार की तरह सब तुर्कों को अपने पाँव तले रौंद देंगे, उनको जलाकर राख कर देंगे। फिर इसके बाद आरस की तरह सब सिपाही उसकी अर्तुगरुल की तलवार पर अपने पाँव रखते हैं। फिर इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। धुंधार अपने सब सिपाहियों के साथ रात को जंगल में अर्तुगरुल को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि हम अर्तुगरुल को हर जगह हर हाल में ढूंढ कर रहेंगे। हम हर जगह की तलाशी लेंगे और सुबह होने तक हम तलाश जारी रखेंगे। हम अर्तुगरुल भाई को ढूंढे बगैर कबीला वापस नहीं जाएंगे। फिर हाइमा खातून थक कर एक दरख्त के पास खड़ी हो जाती हैं। इतने में हफ्सा वहाँ पहुँचती है और हलीमा सुल्तान को बताती है कि बमसी को होश आ गया है। हाइमा कहती है कि अल्लाह का शुक्र है, क्या उसने अर्तुगरुल के बारे में कुछ बताया? हफ्सा कहती है कि बमसी ने बताया है कि जिन काफरों ने हम पर हमला किया उनके चेहरे ढके हुए थे और 2 सिपाही अर्तुगरुल को वहाँ से उठाकर एक तरफ ले गए थे। ये सुनकर हलीमा सुल्तान रोने लगती है और फिर कहती है अगर जिन दो सिपाहियों की लाशें हमें मिली हैं अगर वही हुए तो। हाइमा खातून हलीमा सुल्तान को हौसला देती है और कहती है कि हो सकता है कि उन्होंने अर्तुगरुल को ही छिपा दिया हो और बाद में शहीद हुए हों। फिर धुंधार कहता है हमें उस जगह तलाशी लेनी चाहिए जहाँ हमको उन 2 सिपाहियों की लाशें मिली हैं। फिर वो सब उस तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हालिब बाजार में गुफ्तुक मीर सादितीन के पास जाता है और कहता है कि हकीम ने खबर भेजी है कि बमसी ने बताया है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया था वो डाकू थे, उनके चेहरे ढके हुए थे। बमसी ने उनके सरबराह को ज़ख्मी कर दिया था और 2 सिपाही अर्तुगरुल को वहाँ से लेकर एक तरफ चले गए थे। फिर सादितीन कहता है कि जब तक अर्तुगरुल हमें जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता हम सुकून से नहीं बैठ सकते। अपने आदमी को कहो कि वो इस मसला को जल्द हल करें। ये सुनकर गुफ्तुक वहाँ से बाहर चले जाता है। दूसरी तरफ एक जगह पर सुल्तान अलाउद्दीन और उसके सिपाहियों के खैमे लगा दिए गए थे। तुर्गत भी अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ पहुँच चुका था। सुल्तान उसको अपने खैमे में बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारे कबीला से एक खबर आई है। सुल्तान अलाउद्दीन तुर्गत को बताता है कि रास्ते में अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों पर जाल बिछाकर हमला किया गया था। तुर्गत पूछता है किसने ये किया। सुल्तान अलाउद्दीन बताता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से सिपाही शहीद हो गए हैं और 2 सिपाही शदीद ज़ख्मी हैं। तुर्गत कहता है और अर्तुगरुल साहब? अलाउद्दीन बताता है कि अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, वो लापता है। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने सिपाहियों को लेकर कबीला वापस जाओ और इस मामले की तहकीक करो कि ये जाल किसने बिछाया था। जब तक तुम वापस नहीं आते मैं तुम्हारी जगह किसी और सिपाहियों का कमांडर बना दूंगा। अब तुम जाओ और अर्तुगरुल को तलाश किए बगैर वापस ना आना। फिर सुबह का वक़्त हो जाता है। अर्तुगरुल की तलाश जारी थी। फिर इतने में एक सिपाही आकर हाइमा को बताता है कि हमें एक जली हुई लाश मिली है। ये सुनकर सब लोग उसकी तरफ भागते हैं। कुछ देर में वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और उस जली हुई लाश को देखकर सब चौंक जाते हैं। हाइमा खातून कहती है कि ये अर्तुगरुल नहीं हो सकता। फिर वो जली हुई लाश के पास बैठ जाती हैं। फिर हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल के हाथ से अंगूठी उतारने लगती हैं तो हाइमा खातून उनको रोक लेती हैं और कहती हैं कि ये मैं खुद उतारती हूँ। फिर वो खुद अंगूठी उतारना शुरू कर देती हैं। अंगूठी उतारकर हाइमा खातून हैरान हो जाती हैं और रोने लगती हैं। वो अर्तुगरुल की अंगूठी थी। इसके बाद सब रोना शुरू कर देते हैं। फिर वो यही समझते हैं कि ये लाश अर्तुगरुल की है। इस दौरान वहाँ एक मौजूद आदमी उनको देख रहा था। ये देखकर वो वहाँ से चले जाता है। कारा जायसा में लूकस आरसस को बताता है कि हमारे आदमी ने एक खबर भेजी है कि कईयों को अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। ये सुनकर आरस हंसने लगता है। फिर कहता है कि मैं हैरान हूँ कि वो अर्तुगरुल की लाश को देखकर कैसे रोए हुए होंगे, कैसे परेशान हुए होंगे। फिर लूकस आरस को बताता है कि जनाब अर्तुगरुल की लाश पर खून नहीं था, अर्तुगरुल की लाश जली हुई थी।
हारिस हैरान होकर पूछता है कि ये लाश किसने जलाई। फिर लूकस कहता है कि ये हम में से किसी ने नहीं किया, लेकिन आप परेशान ना हो, वो यकीनन अर्तुगरुल की लाश है। फिर ये सुनकर हारिस हंसने लगता है और कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लाश जिसने जलाई, उसने इस दुनिया में ही जहन्नम का मज़ा चख लिया। फिर वो लूकस को हुक्म देता है कि एक बड़े जश्न का इंतज़ाम करो, जिसमें हर एक को शिरकत करने की दावत दो और अर्तुगरुल के जनाजे में जाने की तैयारियां करो। दूसरी तरफ गोकतुक साजिन को आकर बताता है कि हमारे सिपाहियों ने खबर भेजी है कि अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। फिर साजिन कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि उस काफिर ने कोई निशान नहीं छोड़ा होगा। गोकतुक बताता है कि कोई निशान नहीं था मेरी हजरत, अर्तुगरुल की लाश जली हुई मिली है। कबीला के लोगों ने उसकी अंगूठी की वजह से उसकी शनाख्त की है। फिर साजिन कहता है कि ये गवर्नर किस तरह का इंसान है कि उसने अर्तुगरुल को कत्ल करना गवारा नहीं किया और उसको जला भी दिया। फिर गोकतुक पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब। साजिन उसको बताता है कि हम सबसे पहले हम कई कबीला में अर्तुगरुल के जनाजे में जाएंगे, बाकी अहम काम हम जनाजे के बाद शुरू करेंगे। और फिर यहाँ पर इस किस्त का ख़त्म हो जाती है, इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।